जैसे ही सहर कमरान के खिलाफ खुलकर इंटरव्यू देती है, कुछ ही घंटों में सोशल मीडिया पर भूचाल आ जाता है। हर प्लेटफॉर्म पर एक ही नारा गूंजने लगता है, सहर को इंसाफ दो। लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि अगर आज सहर के साथ अन्याय हुआ तो कल किसी और लड़की की बारी होगी। देखते ही देखते हैशटैग ट्रेंड करने लगते हैं, रील्स बनती हैं और हर न्यूज चैनल पर सहर का इंटरव्यू क्लिप बार बार चलाया जाता है। यह सब कमरान के लिए असहनीय हो जाता है। उसका रुतबा, उसका पैसा और उसका घमंड सब जैसे दरकने लगता है। गुस्से में वह फोन जमीन पर पटक देता है और बड़बड़ाता है, ये लड़की मुझे तबाह कर देगी, लेकिन मैं इसे कोर्ट में हरा कर ही रहूंगा। इसके बाद कमरान सहर के खिलाफ एक घटिया साजिश रचता है। पेड सोशल मीडिया पेज, नकली अकाउंट्स और अफवाहें, हर जगह सहर के चरित्र पर कीचड़ उछाला जाने लगता है। कोई कहता है यह सब शोहरत के लिए है, तो कोई पैसों का इल्जाम लगाता है। यह सब किरण चुपचाप देख रही होती है। पहली बार उसे एहसास होता है कि कमरान सिर्फ सहर के लिए नहीं बल्कि हर औरत के लिए खतरा है। उसी पल किरण फैसला कर लेती है कि कमरान को उसकी हर करतूत की सजा मिलनी चाहिए। उधर अदालत में सहर, मनीषा और रोहित साथ बैठे होते हैं। सहर पूरे भरोसे के साथ कहती है, मुझे यकीन है हम यह केस जीतेंगे। सच ज्यादा देर तक दबा नहीं रहता। मनीषा उसका हाथ थामकर कहती है, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। जो होगा सामने होगा। अगले दिन कोर्ट का माहौल बदला हुआ होता है। मीडिया से भरी गैलरी में हर नजर सहर और कमरान पर टिकी होती है। बीनिश अपनी फाइल लेकर खड़ी होती है और जैसे ही जिरह शुरू करती है, कमरान के चेहरे की रंगत उड़ने लगती है। सवाल दर सवाल जिनसे वह या तो बचता है या गुस्से में चुप हो जाता है। फिर वकील बुखारी खड़े होते हैं और सहर से ऐसे सवाल पूछते हैं जो किसी भी महिला को तोड़ सकते हैं। अदालत में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। तभी बीनिश तुरंत खड़ी होकर जोरदार ऑब्जेक्शन दर्ज कराती है। इसी बीच किरण आगे आती है और कहती है, माय लॉर्ड, मैंने उस रात की सीसीटीवी फुटेज खुद देखी है। सहर सच कह रही है। वह कमरान साहब के घर पर ही थी और उस वक्त वहां कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। यह सुनते ही कमरान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वकील बुखारी तुरंत किरण पर आरोप लगाते हैं कि वह रोहित और सहर के साथ मिल चुकी है और अपने ही पति के खिलाफ खड़ी है। लेकिन किरण बिना डरे जवाब देती है, अगर सच बोलना गुनाह है तो हाँ, मैं यह गुनाह कबूल करती हूँ। इसके बाद कमरान के घर के मुलाजिमों को कोर्ट में बुलाया जाता है। बीनिश उनसे सख्त पूछताछ करती है। पहले वे डरते हैं, लेकिन जब झूठ बोलने की सजा याद दिलाई जाती है तो सच सामने आने लगता है। एक एक करके सारे राज खुल जाते हैं। मुलाजिम बताते हैं कि उस दिन कमरान ने जानबूझकर उन्हें घर से बाहर भेजा था और कहा गया था कि पूछने पर झूठ बोलना है। इसके बदले उन्हें मोटी रकम दी गई थी। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर शफीक को भी रिश्वत दी जा रही थी ताकि पुलिस का दबाव न बने। यह सब सुनकर जज साहब गंभीर हो जाते हैं। वकील बुखारी के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कमरान अपनी कुर्सी पर बैठा कांप रहा होता है। फिर जज साहब सख्त लहजे में कहते हैं, अदालत अब अपना फैसला सुनाने जा रही है। फैसला सुनते ही कमरान की दुनिया उजड़ जाती है। ठोस सबूतों और गवाहों के आधार पर उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एसएसपी जोहेब तुरंत आगे बढ़ते हैं और कमरान को हथकड़ी पहना देते हैं। कमरान रोते हुए सहर की तरफ देखता है,
हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन शहर उसकी तरफ देखती तक नहीं। वह खामोशी से चेहरा मोड़ लेती है। उसकी चुप्पी ही उसका सबसे मजबूत जवाब होती है। जैसे ही शहर अदालत से बाहर निकलती है, मीडिया उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वही मीडिया जो कल तक उसके खिलाफ बोल रहा था, आज उसकी जीत के कसीदे पढ़ रहा होता है। कैमरे चमक रहे होते हैं और रिपोर्टर्स कह रहे होते हैं, शहर ने मिसाल कायम कर दी, आज सच जीत गया। तो दोस्तों, इस तरह शहर इंसाफ की जंग जीत जाती है और यहीं इस ड्रामे का अंत होता है। आप इस कहानी पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही सस्पेंस और इमोशन से भरी वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।